दोस्तों, इस वक्त एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से आगे बढ़ते ही एक प्लेन के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जितने लोग सवार थे सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बहुत शुरुआत अब से थोड़ी ही देर पहले यह विमान क्रैश हुआ है, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए यह उड़ान भर चुका था, मगर जैसे ही थोड़ी देर आगे गया होगा, थोड़ी ही दूरी पर आगे गया, यह विमान अचानक क्रैश हो जाता है। आग के गोले जिस तरीके से आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उससे अंदाजा लग सकता है कि कितना खतरनाक और कितना भयानक तरीके से यह हादसा हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी आ रही है मेरे पास में, उसमें एयर इंडिया के पैसेंजर विमान बोइंग 737 यानी कि एयर इंडिया का बोइंग 737 क्रैश हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, अब आने लगा है प्लेन क्रैश का चौंकाने वाला सच। पायलट ने हादसे से पहले दिया था सिग्नल, मगर आज दुखद खबर, प्लेन में थे ढेरों देश विदेश के वीवीआईपीज। हादसे की असली वजह है क्या? दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेन हादसा हुआ, जो प्लेन गुजरात से लंदन पहुंच रही थी, जिसमें किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचना था, किसी को अपने बीमार लोगों से मुलाकात करनी थी, किसी को और किसी दूसरी ज़रूरत की वजह से, इलाज की वजह से पहुंचना था, वो सारे के सारे इस हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है दोस्तों, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि किसी के भी बच पाने की स्थिति शायद मुश्किल भरी होगी। हालांकि सभी लोगों को वहां से निकाल करके, चाहे वो डेड बॉडीज हों या फिर जो बेहद बुरी तरीके से घायल अवस्था में थे, सबको नजदीकी अस्पताल में ले जाने की कोशिश की गई है। इस बीच में पॉलिटिकल गलियारे से और सभी गलियारों से आप लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। इस बीच में अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके जो बातें कही हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न लगे। तो दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो कि हादसे का शिकार हुआ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री समेत यानी कि विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि यह हादसा जिस जगह पर हुआ, यह प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, वो बिल्डिंग दरअसल डॉक्टरों का हॉस्टल था। और माना ऐसा जा रहा है, इस वक्त जो मेरे पास में शुरुआती जानकारी छन छन के अलग अलग जरिए से निकल करके आ रही है, 20 लोगों के हताहत होने की खबरें वहां से आ रही हैं। यात्रियों में से अगर बात करें तो 53 जो थे ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक थे। आपको बताएं कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 के आसपास में उड़ान भरी और महज 2 से 5 मिनट के भीतर भीतर यह प्लेन क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास में एक क्रैश हुआ। हालांकि जैसे ही वहां से कुछ ही दूरी पर आगे गया, यह हादसा हुआ। विमान के गिरते हुए पूरे इलाके में धुएं के गुबार की वजह से, आग के लपटों की वजह से एक अफरा तफरी खौफ का माहौल रहा। सबसे अहम जानकारी है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से इस विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी और उसी वक्त उड़ान भरते ही इसने करीबी ATC को मैडे कॉल दी थी। लेकिन इसके बाद में विमान की ओर से ATC को कोई सिग्नल नहीं मिला। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिग्नल दिया जा रहा था या दो सिग्नल दिया जाना चाहिए था, वो सिग्नल मिला नहीं। उड़ान के कुछ सेकंड के बाद ही विमान एयरपोर्ट परिसर के बाहर में गिर गया। आपको बताएं कि किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल जो होती है, मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो, यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो। जैसे ही विमान का इंजन फेल होना हो, विमान में आग लगना हो, हवा में टकराने का खतरा हो, हाईजैक जैसी स्थिति बन जाए, इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। इसी प्लेन को के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है,
मेडे मेडे मेडे, ताकि साफ हो जाए कि मजाक नहीं है बल्कि असली संकट है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है और सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत हो, रनवे खाली कराना हो, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार करना हो। मेडे शब्द फ्रेंच का है जो कि मेडर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हालात बहुत ज्यादा गंभीर ना हो लेकिन चिंता की बात हो, तब पायलट पैन पैन कॉल करता है, जो कि मेडे से कम गंभीर वाली स्थिति मानी जाती है। यानी कि टेक्निकल शब्दों में, टेक्निकल टर्म्स में वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए है। हालांकि इस विमान के पायलट की अगर बात करें, जिस विमान के पायलट ने जो ये कॉल दी, मेडे कॉल, इस विमान के पायलट को 8,500 घंटों की उड़ान का अनुभव है, यानी कि तजर्बे में कमी नहीं है। विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल बताए जा रहे हैं। उनके साथ में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल एक एलटीसी थे। उनके पास में 8,500 घंटों के आसपास उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास में 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। एलटीसी का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो कि दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विमान के अंदर करीब 242 लोग सवार थे। इस बीच में विमान हादसे को लेकर के कई तरह की जानकारी सामने आ गई, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीबी एटीएस को सिग्नल भेजा गया था जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था, और उसी के कुछ पल के बाद में विमान क्रैश कर गया। डीजीसीए की ओर से विमान हादसे के बाद में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान B787 जो कि अहमदाबाद से गैटविक AI-171 जा रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हुआ। 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट 10 केबिन क्रू शामिल थे। यानी कि 2 पायलट और 10 केबिन क्रू के अलावा सारे के सारे इसमें यात्री थे। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित सब्रवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि चला रहे थे, जबकि उनके साथ में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित सब्रवाल को यह डीजीसीए की तरफ से बयान दिया गया कि सुमित सब्रवाल को 8,200 घंटे फ्लाइट करने का अनुभव है, जबकि क्लाइव को अनुभव 1100 फ्लाइट का आवर का अनुभव था। इससे पहले साल 2020 में दोस्तों भी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 21 लोगों की जाने गई थी। तब केरला के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसल करके क्रैश हुआ था, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था दोस्तों। मगर जिस तरीके से 12 जून को जो हादसा हुआ वो उस 2020 वाले हादसे से बिल्कुल अलग है। इस हादसे में जबरदस्त तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हुआ, आग लग गई, प्रखच्चे उड़ गए। आपने देखा और देख रहे लगातार मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा किस तरीके से यहां पर आग के गोले हैं, धुएं का गुबार है, चीखते पुकारते लोग, आवाजें भी आ रही हैं। हालांकि उस वक्त आवाज धमाके की बहुत ज्यादा थी। आसपास में जो लोग थे वो बता रहे हैं, आज हमने समझने की कोशिश की कि ऐसा जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ जैसे कोई बम ब्लास्ट क्या हो। हालांकि एक ऐसे भी शख्स वहां पर मिले जिनका इंटरव्यूज अलग अलग जगहों पर इस वक्त चल रहा है, जो कह रहे हैं कि वो भी इस विमान के अंदर सवार होकर के लंदन जाने वाले थे, मगर अचानक पता नहीं कि उनको क्या हुआ, उनके मन में कुछ चीजें अजीब सी लगी और उनको किसी कारणवश उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कराया था। यानी कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, उन्होंने बिना किसी कारण ही न जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। वो इस वक्त सेफ और सुरक्षित हैं। मगर 242 लोग जिनकी जिंदगियां, जिसमें से बेशतर लोगों की जानें जा चुकी हैं दोस्तों, ये कहते हुए, आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख और बहुत अफसोस, पीड़ा का एहसास हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे जब हादसे होते हैं, उस हादसे के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि माना ऐसा जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो घायल तो हैं बुरी तरीके से, लेकिन जिनकी जिंदगियां बचाए जाने की भी कोशिश इस वक्त अस्पताल के भीतर चल रही है, अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच में हैं। मगर इसी प्लेन के अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। उनके घर में इस वक्त मातम जैसी स्थिति है। उनकी बेटी जो कि लंदन में रहती है, उनसे मुलाकात करने के लिए वो जा रहे थे और उनकी सीट नंबर 12 थी। जो डीजीसीए की तरफ से जो लिस्ट आई है टिकटिंग की, उसको लेकर के ये जानकारी आ पा रही है सामने। तो ऐसी स्थिति में जबकि 242 लोग इसमें सवार थे और ये प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, गिरा,
दरअसल वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। बताया ऐसा जा रहा है कि अब तक जो जानकारी आ पा रही, 20 लोगों के हताहत होने की खबर उस बिल्डिंग से है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 242 पैसेंजर इस प्लेन के अंदर सवार थे जिसका जो क्रैश हुआ, और 20 लोगों के हताहत होने की खबरें छन छन करके आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के जानी नुकसान की बात अभी तक ऐलान के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, जिस अंदाज में हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि जो प्लेन था, जो विमान था, वो ज़बरदस्त तरीके का विमान था। ये पूरा का पूरा बोइंग था, जिसमें जाहिर तौर पर आमतौर पर फ्लाइट के एक्सीडेंट में आग लगने के बाद में चीज़ें क्यों नहीं कोई बच पाता है, जाने क्यों नहीं बचती, क्योंकि उसमें इतना बहुत बड़ा टैंक होता है, पेट्रोल का टैंक, और अगर क्रैश होता है, आग लगती है, एक झटके में चंद सेकंड में पूरा का पूरा प्लेन जल करके खाक हो जाता है। इसलिए ये वजह बड़ी खतरनाक होती है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, लोगों की जिंदगियां जाती हैं, मगर फिर भी वहां बचने की वालों की तादाद में गुंजाइश ज्यादा रहती है। प्लेन में जो लोग सवार होते हैं, प्लेन अगर हादसे का शिकार होता है, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता है, तो फिर बचने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। हम दुआ यही करेंगे, आप सब लोगों से हम यही करेंगे कि आप सब लोग दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगियां बचाने की कोशिश में डॉक्टर इस वक्त लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अंदेशा, आशंका इसी बात की जताई जा रही है कि शायद ही ज़्यादा जिंदगियां बचाई ना जा सकें। अब ऐसे में बहुत खुशनसीब होंगे वो लोग जो कि इस मौत के मुंह से निकल करके वापस सुरक्षित हो पाएंगे, अस्पताल के बिस्तर से उठ करके घर तक जा पाएंगे। तो ऐसे में जबकि अलग अलग वक्त में हर गुजरते मिनट के साथ में नई नई अपडेट सामने आ रही है, पल पल के अपडेट के साथ में आपको आगाह करते रहेंगे, मगर इस प्लेन के ड्राइवर ने मेडे कॉल जो कि 3 बार दिया जाता है सिग्नल के लिए, एटीएस के लिए, वहां पर उनको दिया गया, मगर बीच में कोई रुकावट आई या फिर उनको सिग्नल पहुंचा नहीं। आखिर कैसे मदद के लिए कोई इनकी तरफ से जो गुहार लगाएगी उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो सकी, जबकि इस प्लेन के अंदर 53 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडियन नागरिक थे, पुर्तगीज नागरिक थे, इंडियन नागरिक थे, एक से एक वीवीआईपीज थे, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पल पल के अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप दुआ कीजिए, आपसे हम यही कहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके।